अस्सलाम वालेकुम दोस्तों नाज़रीन। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि इतने कम वक्त में मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट किया, हमारे वीडियो को लाइक करके सपोर्ट किया। इस चैनल का बनाने का सिर्फ मकसद ये है कि मुस्लिम सोसाइटी के अंदर जो एक बेदारी है वो पैदा की जाए। तो हमारी कोशिश यही रहेगी इंशाअल्लाह कि हम जितना हो सके आप तक एक मिली बेदारी और एक कौमी जज्बा आपके अंदर पैदा करें। मैं आपके लिए आज एक नया वीडियो आपके सामने लेकर के आया हूं कि अभी बिहार के अंदर इलेक्शन आने वाले हैं और चूँकि हमने देखा है कि हमने कम से कम 20 सालों से एक पार्टी को हमने सपोर्ट किया, जिस पार्टी का नाम है राष्ट्रीय जनता दल। उस पार्टी ने हमने ये देखा कि उस पार्टी ने जो एक मुस्लिम और यादव का समीकरण बनाया था श्री लालू प्रसाद यादव ने, तो मुस्लिम और यादव का समीकरण का मतलब हमको अभी तक यही नज़र आया है कि सिर्फ और सिर्फ यादव जो हैं वो पावर में हैं और मुसलमान सिर्फ एक वोटर बना करके उस पार्टी ने उनको वोटर बना करके सिर्फ छोड़ दिया है। अब हम ये कहना चाहते हैं कि आखिरकार हम कब तक वोटर्स बन के रहेंगे। हम अपना एक लीडरशिप, जो हमारा एक रीजनल लीडरशिप है, जो हमारी एक नेशनल लीडरशिप है, हम उस पॉलिटिकल आइडेंटिटीज़ के ज़रिए जो हमें आइन ने, हुकूमत, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हमें हक़ दिया है बोलने का और हमारे पॉलिटिकल राइट्स को एक्सरसाइज करने का हमें हक़ है, तो उस हक़ का हम इस्तेमाल अभी तक नहीं कर पाए हैं। क्यों नहीं कर पाए हैं? इसकी वजह यह है कि हमारे सामने जो पॉलिटिकल पार्टी 1952 से आज के डेट तक जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां इमर्ज हुई 1952 से लेकर के आज 220 तक जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो इमर्ज हुई, तो हमें उन्होंने हमारे साथ एक एग्रीमेंट किया कि हम जो है आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे। हम जो है आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे, आपकी लाइफ्स को प्रोटेक्ट करेंगे, आपकी प्रॉपर्टीज़ को प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बदकिस्मती से हमें सिर्फ और सिर्फ धोखा ही मिला है। अब हमें ये चाहिए कि हम एक जहनी जो ग़ुलाम बनाया गया है, जो हमें सियासी पार्टियों ने एक जहनी तौर पे हमें एक ग़ुलाम बना लिया है, हम उस ग़ुलामी की जंजीर को अपने पाँव से काट करके पूरी तरह से फेंकने के लिए तैयार हो जाएं। अब हम तैयार किस तरह होंगे? तो हमारे अंदर जो है एक सियासी शऊर जो है, हमारे अंदर एक सियासी शऊर पैदा करना होगा। और वो सियासी शऊर किस तरह से पैदा होगा? वो सबसे पहले सियासी शऊर इस तरह से पैदा होगा कि जब हम इन पॉलिटिकल पार्टीज़ का, जिनका अब तक हम सपोर्ट कर रहे थे, जो जिनके नारे भर रहे थे, जिनकी रैलियों में हम भीड़ बन रहे थे, उन लोगों का धीरे धीरे हमें सपोर्ट रिड्यूस करना होगा। मैं ये नहीं कहता कि आप जो है मुकम्मल तौर पे उनके सपोर्ट को ख़त्म कर दीजिए, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जहाँ आप 100 की आबादी में उनकी रैलीज़ में जाते थे, उन्हें सपोर्ट करते थे, आप अब एक रिडक्शन की पॉलिसी शुरू कर दीजिए। क्योंकि आपके सामने बहुत सारा चैलेंजेस है जो हमें फेस करना है। आज तक हमें इन पॉलिटिकल पार्टियों ने पोलराइज करते करते हमारी कम्युनिटी को पैरालाइज्ड कर दिया है। हम पैरालाइज्ड हो चुके हैं, हम पॉलिटिकल पैरालाइज्ड हो गए, हम इकोनॉमिकली पैरालाइज्ड हो गए, हम सोशली पैरालाइज्ड हो गए। हमारे सोसाइटी के अंदर इतना बैकवर्डनेस आ चुका है कि हम इन सियासी पार्टियों के गुलामी में इतने जकड़े हुए हैं कि हम सोच नहीं पा रहे हैं कि हमें करना क्या है, हमें किसे चूज करना है, कौन हमारा दुश्मन है और कौन हमारा दोस्त है, कौन हमारे भले की सोचता है, कौन हमारे पीठ के पीछे खंजर भोंकता है। हमें ये फैसला करना होगा। लिहाजा हमें ये सोचना होगा कि हम उन पार्टी को, जो पार्टी इमर्ज हो रही है, जो पार्टी आपके हक की बात कर रही है, जो पार्टी आपके राइट्स की बात कर रही है, जो पार्टी बेबाक लोगों की पार्टी है, हम उन पार्टीज को सपोर्ट करके एक अपनी आवाज़ बने, एक अपनी पॉलिटिकल एंटिटीज़ को हम एक प्रमोशन दें।
तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि इस बार के बिहार के इलेक्शन में आप ज़हनी गुलामी से आज़ाद होकर, बिल्कुल खुद मुख्तार होकर आप ये चूज़ करो कि आपका नेता कैसा हो, आपका लीडर कैसा हो। आप जो लीडरशिप आप चुनने जा रहे हो, क्या वो वाकई आपकी जो विधानसभा की असेंबली है, जो असेंबली है बिहार की, क्या उसके अंदर वो आपके हक की आवाज़ को उठाएगा या नहीं उठाएगा। मेरा मुतालबा बस यही है। मैं आपसे नहीं कहता कि आप फलां को वोट करो, आप उनको वोट करो, आप उनको वोट नहीं करो, लेकिन एज ए मुस्लिम मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि 60 सालों से आपने एक नॉन मुस्लिम की लीडरशिप में आपने काम किया, तो आपको ये मूल्यांकन असेसमेंट करना होगा कि हमें जो है किस तरह क्या नुकसान हुआ उन पार्टीज़ को सेलेक्ट करने से और हमें क्या फ़ायदा हुआ, हमें ये देखना होगा, हमें इसका असेसमेंट करना होगा, हमें इस चीज़ को सोचना होगा, हमें समझना होगा, हमें एक ताकत बनना होगा। जब तक हमारे अंदर इत्तेहाद नहीं होगा, तब तक हम कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते हैं। आज गली चौराहों पर खड़े होकर के चाय की टपरी पे हम ये डिस्कस करते हैं कि फलां अच्छा फलां बुरा। नहीं मेरे भाई, ऐसे नहीं चलता है। आप घर में बैठ के आप अपनी फैमिली में डिस्कस करो, आप हर एक चीज़ को टटोलो, आप हर एक चीज़ को जांचो, आप हर एक चीज़ को पड़तालो और आप फैसला करो कि क्या सही है और क्या गलत है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप जो है एक बाशऊर इंसान बनो। आप ऐसे नहीं बनो कि आपको एक भेड़ कैसे होती है, भेड़ के रेवड़ की तरह आपको किधर भी हाँक दिया जाए और आप उसी तरफ चले जाओ। वाखिर दावा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।